2 हफ्ते पहले। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? बख्तावर ने डॉक्टर की बात सुनी तो उसका सर चेहरा अजीब रंग में तब्दील हो गया। वो अभी तक हैरत में थी। आपकी कैफियत बिल्कुल प्रेगनेंसी की है बख्तावर। अभी टेस्ट आ जाएगा और ये बात कंफर्म हो जाएगी। नहीं, फिर मेरे ख्याल से मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ डॉक्टर। मैंने 2 दिन पहले अपना टेस्ट किया था। बल्कि मैं अपनी तबीयत की खराबी की वजह से काफ़ी टेस्ट किससे लेती रही हूँ। नेगेटिव रिजल्ट था। शायद कोई और मसला है। इससे पहले डॉक्टर कुछ कहती दरवाज़ा खोलकर हुदाद आया खुशी से। बख्तावर उसके पूरे दांत को देखकर हैरत से मुंह खोले उस बेइंतहा खुशी से भरपूर शख्स को देखने लगी। नहीं, आई एम 100% श्योर। आराम करो। तुम अंदरूनी तौर पर वैसे बहुत कमज़ोर हो। बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। अब हुदाद जो खुशी से एक अजीब हरकत करने लगा था, डॉक्टर की बात पे एकदम ठहर गया। डाइट का बहुत ख्याल रखना है आपने, और इससे वॉक भी करवानी है। विटामिन्स जो मस्ट हैं। बाकी टेस्ट आ जाएगा तो मैं फिर आऊँगी। वो मुस्कुराकर हुदाद के मुतवक्किल चेहरे को देखकर तसल्ली देते हुए चल पड़ी। उसके जाने के बाद हुदाद बेड पे बैठा। हुदाद, डॉक्टर जो कह रही हैं उनकी बात। मगर हुदाद ने सुना ही नहीं। उसके चेहरे को थामकर उसके माथे पर जोरदार बोसा देते हुए वो वक्त को तकरीबन हिला चुका था। थैंक यू सो मच। तुम जान नहीं सकती बख्तावर, तुमने कितना खुश किया है मुझे। तुम मुझे इतनी खूबसूरत चीज़ देने वाली हो। हालांकि तुम टेक्निकली बच्ची हो, मगर यू मेड योर ओल्ड मैन वेरी हैप्पी। उससे बख्तावर को अपने साथ लगाते हुए खींच लिया। बख्तावर को 1 मिनट के लिए लगा ये चौड़ा सा पीस तो उसको खींच कर उसकी हड्डियाँ तोड़ देगा। डॉक्टर, होश में आया? बाकी सब कहाँ हैं? और बाकी सब फौरन अंदर दाखिल हुए। एक के चेहरे पे खुशी, जबकि दूसरे के चेहरे पे हवाएं उड़ी हुई थीं। इससे पहले सिकंदर आगे बख्त की तरफ आता हुदाद बख्तावर को छोड़कर उसके पास आया। इधर आए नाना साहब। उसे सिकंदर को भी खींच लिया। सिकंदर ने उसे हटाना चाहा मगर हुदाद ने गिरफ्त मजबूत कर दी। खुदाद, छोड़ो मुझे। खुदाद। वो पहले ही परेशान था, ऊपर हुदाद की बदतमीजियाँ जरा भी भा नहीं रही थी भाग को। नाना मी काला, मम्मी सी मी काला। इरा हुदाद और भक्त को देखते हुए अपने छोटे से दांतों वाली मुस्कुराहट उछालते हुए पुरजोश होकर बोली, जैसे मम्मी खाला का खिताब नहीं काबू का दे दिया हो। लेकिन जाहिर है वो फ्यूचर की काबू थी। हुदाद ने सिकंदर के बालों को बिगाड़ते हुए इरा रमशाद से ली और उससे मोहब्बतों की बारिश की। बख्तावर को लगा वो हिल गया है। इरा को भी समझ नहीं आई ये नाना को क्या हो गया है। नाना आई नो। नाना नो किससे? नाना मी फेस। अरे नाना साहब, इरू को क्यों परेशान कर रहे हैं? रमशा मुस्कुराकर भक्त के पास आई, लेकिन सिकंदर बेड पे बैठकर उसका हाथ थामे बोला, तुम ठीक हो ना बच्चे? घबराना नहीं, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दिल तो खराब नहीं हो रहा। चक्कर तो आ रहे होंगे तो ऐसे मत बैठो, ज़रा टेक लगाओ। बख्तावर से ज़्यादा तो उसकी हालत खराब लग रही थी। उससे अपने प्यारों का ओस सीढ़ी था। बख्तावर ने मामा की हालत देखकर आपी को देखा जो मुस्कुरा रही थी। मैं तो नहीं 9 महीने अपना सर पीटती रही। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खुश नहीं लग रहे। क्या आप मेरा बेबी नहीं देखेंगे? बख्तावर सिकंदर की तकिया ठीक करने पे जरा सा टेक लगा चुकी थी, मगर परेशानी से सिकंदर का हाथ थामे वो बोली। सिकंदर माथे पे बल लेकर आया। नहीं मगर भक्त, ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तुम अभी बच्ची ही हो, बहुत मुश्किल होगा। मुझे समझ नहीं आ रही, तुम्हारे होंठ खुश्क लग रहे हैं। खुदात, जाकर जूस के डब्बे और फ्रूट्स लेकर आओ। उसे साइड पे पड़े पानी की जग से बख्तावर के लिए पानी निकाल कर गिलास में डाला और उसे पिलाने के लिए झुका। बख्तावर को अपनी कैफियत से ज़्यादा मामू की कैफियत डरा गई। उसे रोने के साथ मामा पर प्यार आया। वो बाप की तरह उसकी हालत के लिए परेशान था और माँ की तरह उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था। उससे कौन सी नेकी की थी जो उसको सिकंदर जैसा मामा मिला। पियो पूरा चंदा, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। तुमने मुझे डरा ही दिया था। अब मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो गया। वो ग्लास रखकर कुछ कहने लगा। बख्तावर उसके सीने से लगकर उससे के बाजू फैलाकर रोने लगी। मामा, मामा, आखिर आप मुझे किसी की कमी क्यों महसूस नहीं करने देते? मामा, कभी तो यकीन दिलाया करें मैं आपकी बेटी नहीं, यतीम भांजी हूँ जिसके ऊपर हाथ रखकर आपने ज़माने के हर सख्त गरम से बचाया, उसको सगी औलाद से बढ़कर चाहा। मामा, कभी कभी आपकी मोहब्बत मेरे दिल में ढेरों बोझ ले आती है। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं जबकि मैंने कभी आपके लिए कुछ नहीं किया। उसके रोने से पहले ही उदात बाहर चला गया था, वरना वो भी परेशान हो जाता। रमशा की आंखें उसकी बात पे नम हो गई। सिकंदर उसके रोने पे जो बौखला गया था, उसकी बातों पे उसके दिल को कुछ हुआ। क्या माँ बाप बच्चों से इसलिए मोहब्बत करते हैं भक्ता, ताकि बदले में तवक्का रखे कि वो उनके लिए कुछ करेंगे? नहीं, उनकी मोहब्बत बदले में कुछ नहीं मांगती।
बस वो उनकी आंखों के सामने हो, खुश हो, आबाद हो, यही उनके लिए काफ़ी होता है। और तुमने क्यों नहीं किया मेरे लिए कुछ? आज तक मैं ये कठिन सफ़र काट सका हूँ तो तुम्हारी वजूद की वजह से। मेरे दिल के कुछ हिस्से नरम रहे तो तुम्हारे मासूम वजूद की वजह से, जिसकी वजह से मैं एक काबू होने की हैसियत से नाहक किसी पर जुल्म नहीं ढाए। मोहब्बत करना, रिश्तों का मान रखना, उनका एहतराम करना, ये मैंने तुमसे ही सीखा है मेरे बच्चे। मेरे हर जायज़ नाजायज़ फैसले को आंखें बंद किए कबूल किया। ऐसी होती हैं बेटियां। मैं तो बाप तुम्हारे वजूद से पहले बना हूँ। तुम मेरी बड़ी बेटी हो, मेरा मान, मेरा गरूर। तो ये कभी मत कहना कि तुमने कुछ नहीं किया। उससे बख्तावर को बच्चों की तरह सर थपक कर दिलासा दिया। दरवाजे पर दस्तक होकर डॉक्टर अंदर दाखिल हुई। सॉरी टू डिस्टर्ब, मगर मिस्टर हुदाद कहाँ है? सिकंदर वक्त को छोड़कर सीधा हुआ। जी वो नीचे हैं। आपने कुछ पूछगिछ करनी है? मैं बख्तावर का फादर फिगर हूँ, तो मुझे उसकी सेहत के बारे में एक एक मालूमात चाहिए। क्या हम आपके ऑफिस में डिस्कस कर सकते हैं? उसकी बात पर डॉक्टर को जरा हैरत हुई, जबकि रमशा और भक्ति हंसी छूट गई। सिकंदर उनको नज़रअंदाज किए डॉक्टर को काबू वाली संजीदगी से देखते हुए बोला। शेल्वी? डॉक्टर ने सर हिलाया। ऑफ कोर्स मिस्टर, सिकंदर हदीद कहकर वो मुड़ा। भक्त को मुस्कुरा कर देखा, रमशा से बोला। रे, वक्त को देखना प्लीज़। और तुम ठीक हो ना? रिश्ते के साथ उसे अपनी बीवी का हमेशा ख्याल आता था, बेशक वो ठीक ही क्यों ना हो। रमशा ने सर हिलाकर उससे मुस्कुराहट उछाली। जाइए फादर फिगर, मेरा मतलब है फ्यूचर के नाना, ट्रैम्पल करें डॉक्टर को। सिकंदर जरा सा हंसकर सर हिलाते हुए डॉक्टर के पीछे गया। इजी इजी, पानी दूं? उदात गिरते हुए भक्त के गिर्द अपना बाजू फैलाए दूसरे हाथ से उसके बाल पीछे कर रहा था। वक्त जब से वापस आई थी कुछ मुंह में डालती तो सारा कुछ मतली की सूरत में निकलता। सिकंदर ने तो बाकायदा सारा आसमान भी उठा लिया था और हर मिनट हुदात को कोस रहा था, जिसका जवाब हुदात खुद भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वो खुद परेशान हो गया था। भक्त सिंह पे झुकी, नल खोलकर चिढ़कर बोली। मैं पागल हो जाऊंगी हुदात। उससे निढाल अंदाज में कहते गुल्ली की। हुदात छोटे से टॉवल से उसका चेहरा साफ करते हुए उसके सर पे प्यार करता, सामने छोटी सी कुर्सी पे बैठते हुए उसके बाल बांधने लगा। कुर्सी वो उसके लिए यहाँ ले आया था, क्योंकि भक्त की हर एक लम्हे बाद तबीयत खराब हो रही थी। मैं पानी का गिलास लाता हूँ। वो बाहर आकर साइड टेबल से ग्लास उठाने लगा जब खुले दरवाजे पे दस्तक हुई। सिकंदर खड़ा था, उसके हाथ में छोटा सा बैग था। मैं इसमें जिंजर बिस्किट के साथ बाकी चीज़ें भी लाया हूँ। क्या हुआ, तबीयत अभी तक नहीं संभली? तुम उसको देखो, मैं उसको ड्रिप लगाने का बंदोबस्त करता हूँ। बिल्कुल ड्रेन हो गई है। 1 मिनट के लिए उदास सिकंदर की सुबह के वक्त आने पे हैरान हो गया और उससे भी बढ़कर वो वक्त के लिए चीज़ें ले आया। जल्दी जाओ बख्ता बच्चे। सिकंदर उदास से ग्लास पकड़े उस तरफ आया तो देखा वक्त एक बार फिर सिंक की तरफ झुकी हुई थी। वो मज़ीद परेशान हो गया। पिंक पजामा शर्ट में वो पीली सर्द हुई हुई थी। मामा आप मामा आप इस वक्त? मैं ठीक हूँ, बस मॉर्निंग सिकनेस है। नहीं, तुम्हारी हालत तो ज़्यादा बिगड़ रही है। रे भी ठीक रहा करती थी। तुम्हें क्या हुआ? चलो बैठो, ये पानी पियो, फिर मैं हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। उससे भक्त को बिठाते हुए उससे पानी पिलाया। वो पानी भी भक्त से हजम न हुआ। सिकंदर के तो हाथ पांव फूल गए। वो बंदा जो एक लम्हे में अगले इंसान के जिस्म के एक एक अज़ा निकाल देता था, वो अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा गया। मामा ऐसा लगता है मेरे सारे अज़ा बाहर आ जाएंगे। वो मुंह पे हाथ रखकर हंसते हुए अजीब सी बेबसी से बोली। अच्छा, ये बिस्किट खाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। बेड पे ले जाऊँ? वो जरा सा झुका, भक्त के कंधे पे हाथ रखे बोला। भक्त ने नफी में सर हिलाया। मैं ठीक हूँ मामा, आप आराम करें। सुबह ही सुबह उठ गए, मेरा मुहावा है ना। उसने बिस्किट का पैकेट खोलकर एक निकाला मगर खाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। दिल फिर अजीब हो गया। आ जाओ चुड़ैल, तुम्हें अब उठने की ज़रूरत नहीं है। उदास सब कुछ सेट करके फ़ौरन उस तरफ आया और उसे बाजू में उठाकर बाहर लाकर बेड पे बिठाया। खाओ ना बेचारा सिकंदर, अभी उठ कर गया। तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए कुछ लाया है। भक्त ने अपनी आंखें सिकंदर की तरफ उठाई। सिकंदर के माथे पर बल थे और वो हुदात को देख रहा था जो सब कुछ सेट कर रहा था। पहले कंबल तो इसके ऊपर डालो। वो हुदात को ठोक कर झुकते हुए भक्त की टांगों पे कंबल डालने लगा। बच्चे, खिड़की खोल दूँ? फ्रेश आवाज़ से बेहतर महसूस करोगी। उसी वक्त उसके कमरे में स्पंज बॉब पकड़े, शर्ट और पैम्पर्स पहने इरूज सोती जागती कैफियत में आई। पापा! हुदात ने इरा को देखा तो हंस पड़ा। लो, एक भाग कम था कि दूसरा जूनियर भाग आ गया। सिकंदर ने इरा को देखा तो उस तरफ आया। इरू, शॉर्ट्स कहाँ फेंक आई? मैं पूपू पापा, मम्मी सिली,
मम्मी को वॉशी। बख्तावर इरा की बात सुनकर हंस पड़ी। तुम आंखें बंद करो बच्चे, ऐसे सर दर्द होगा। मैं इसको सेटल करके आया। उससे इरा को उठाया तो इरा बख्त को देखकर अपनी मुंदी आंखों को मसलते हुए हाथ हिलाकर बोली, आप ही की जान। बख्त ने इरा को फ्लाइंग किस सी। ऑल गुड वाइफी, कुछ खाओ तो फिर मैं चेक करूं कि ड्रिप लगाने की पोजीशन में हो कि नहीं। हुदाद ने बड़ी सी बन उसके बेड के साथ रखी। बख्त ने हुदाद को देखा जो खुद सारी रात से उसकी खातिर जागा हुआ था। सो जाओ, सारी रात से जागे हो डॉक्टर। हुदाद ने नफी में सर हिलाया। ना भाई, ज़रूरी काम पे भी जाना है, निपटा कर वापस आऊँगा, शायद आराम कर लूँ। तुम अब बेहतर हो ना? उससे बिस्किट निकाल कर बख्त को खिलाने के लिए बढ़ाया। बख्त ने जरा सी वाइट ली, फिर उससे मुंह बनाया। अजीब सा जायका है। अदरक के बिस्किट हैं, अब देखना इसका कहवा बना कर लाएगा, या शायद सूप ही ना ले आए। बख्त की आंखें खुली की खुली रह गई। नो वे खुदाद, पहले ही मुंह का जायका अजीब हुआ है, ऊपर से अदरक, यक। चुप करके खाओ, फिर रिलीफ की मेडिसिन देता हूँ, या फिर ड्रिप लगवाओ। ऐसे खाली पेट तो तुम्हारे और टाइनी के लिए अच्छी नहीं। बख्त जो बिस्किट खा रही थी एकदम हुदाद की बात पर उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसका दिमाग फिर गया हो। हुदाद दराज से मेडिसिन का बॉक्स निकाल रहा था। उसके देखने पर अपनी एक भून में ऊपर की, जैसे पूछना चाह रहा हो क्या हुआ, ये टैनी क्या होता है। हुदाद ने उसे फिर उसके पेट को देखा। ये टैनी ही तो है, क्या कहूँ मैं अभी से। वक्त के उसके अंदाज में हंसी छूट गई। हुदाद, अगर ये टाइना हुआ तो। हुदाद ने उससे आंखें दिखाई। बेटी होगी, बेटा हुआ तो उसके लाजमी जरासीम सिकंदर पे जाएंगे। वक्त मजीद हंसने लगी। अल्लाह, मामा से इसका क्या ताल्लुक, बेटा तो आपका है, आपकी तरह सड़ा करेला 20 जैसे हुआ होगा। तौबा है वक्त, तुमने मेरी पुरानी तस्वीरें नहीं देखी। मैं बहुत दुबला पतला सा था, सब मुझे माचिस की तीली कहते थे। अब वक्त के तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। सुन रहे हो टीनी टाइनी, तुम्हारे पापा का कोई हाल नहीं है। वक्त के मुंह से ये आखिरी बात हुदाद को पता नहीं क्यों अच्छी लगी। अजीब सा एहसास सा, मगर बेहद खूबसूरत एहसास सा। हुदाद ने वक्त का हाथ थाम कर उसे चूमा। आई लव यू चुड़ैल। वक्त ने अब की बार माथे पे बल लाकर अपना हाथ उठाया। अब आप मुझसे इज्जत से पेश आया करें, आपके लिए और आपकी इस चीनी टाइनी के लिए कितनी कुर्बानी दे रही हूँ। सिकंदर सूप में चमचा हिला रहा था तो रमशा काउंटर के साथ लगे सीने पे वासु लपेटे उसे देख रही थी। सिकंदर चमचा हिलाने के बाद अब सबसे काटने लगा तो उससे रमशा को देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हूँ? इतने अरसे बाद अपने शौहर की हसीन चेहरे की आंखों के नीचे हल्के देख रही हूँ। आप इंसान है की मशीन, सारी रात बेचैन रहे और अब सुबह जूस का ढेर बना के फ्रिज में रख दिया। बेशुमार खाने पीने की चीज़ें ले आए, बजाय अब अपने काम के लिए ऑस्ट्रिया निकले, यहाँ सूप और सब्जी बना रहे हैं। सिकंदर उसके अंदाज से मुस्कुराया। तो मेरी रे को जेलसी हो रही है, और तुम्हें कब से इतना शौक चढ़ गया मुझे यहाँ से भेजने का? दिल को कुछ नहीं हुआ ये कहते हुए? उससे शरारत से कहा, आपने जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। वैसे सिकंदर, मुझे हम दोनों के घर जाना है, चाहे वो कहीं भी हो। ऐसे वक्त और मामू के घर पे सादा रहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिकंदर ने उसे देखा, फिर चूल्हे की आंच आहिस्ता करके वो बोला। कोई बात हुई है? रमशा ने नफे में सर हिलाया। भक्ता और मामू को प्राइवेसी देनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमने आकर ना सिर्फ उन्हें क्राउडेड कर दिया है, बल्कि कुछ हद तक टेंस स्पीक कर दिया है। मैं नहीं चाहती हमारे मसले से भक्ता पे असर हो, खासकर जब वो अब इस मरहले से गुजर रही है, या कहीं वो दुश्मन मामू और भक्ता को अपनी लपेट में ना ले ले। अभी तक उसकी कोई खबर। रमशा की बात ठीक थी, भक्ता पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए था। जो भी करना था बेहद जल्दी करना था। तुम ठीक कह रही हो सनशाइन, मगर भक्त को इस वक्त हम दोनों की ज़रूरत है। हुदाद काम पर जाएगा तो पीछे भक्त अकेली क्या करेगी? इरू से भी उसका दिल बहलाया रहेगा। बस कुछ हफ्तों की बात है, फिर मैं ऑस्ट्रिया एमए तो नहीं जा रहा, अपना बिजनेस वहाँ स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। उसके बाद हम दोनों का घर ढूंढूंगा, सब कुछ फाइनलाइज करके यहाँ 1 हफ्ता मजीद रहेंगे। देन वी आर रेडी टू मूव। रमशा ने सर हिलाया, मगर वो चुप सी थी। सिकंदर उससे कमर पकड़ और उससे काउंटर पर बिठाया। वो अक्सर जब किचन में काम करती थी तो सिकंदर रोमांस के मूड में ऐसे ही उसके काम को ट्रैम्पल करके उसको काउंटर पर बिठाता था। क्या बात है, कोई चीज़ परेशान कर रही है? उससे रमशा के गाल थाम कर उससे पूछा। पता नहीं, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो बदतमीज शख्स मुझे ना देखता तो हम सबको परेशानी का सामना न करना पड़ता, हम सबको अपना मुल्क और फैमिली न छोड़ना पड़ता। आपके सारे काम मिस्ड अप हो गए, ऊपर से मेंटली टॉर्चर वो अलग।
सिकंदर ने उसकी गाल छोड़कर उसके दोनों बाजुओं को थामा। मैं तो नहीं घबरा रहा, तो तुम क्यों घबरा रही हो? रे ऊपर और नीचे चलता रहता है। हाँ, मैं ज़रा एक्सट्रीम हूँ, तो इसलिए हर चीज़ ओवर द टॉप लगती है, मगर कठिन वक्त है, गुजर जाएगा। जब तुम सब हो मेरे साथ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। देखना, साइड पे हुए तो वो खुद भी डर गया। उसे मालूम हो गया है कि उसे किससे पंगा लिया है। और आखिरी बात, खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कौन है, तो इसमें तुम्हारा कसूर कहाँ से हुआ? है ना? है। मेरी प्रिंसेस, जल्दी से ये सूप चेक करके बताओ। याद है, एरो के टाइम वही बना कर दिया था, तो तुम बिल्कुल बेहतर फील कर रही थी। उसकी थोड़ी पर प्यार करता वो अपनी पूरे दांतों वाली मुस्कुराहट उससे पेश करता बोला। रमशा नीचे उतरी और उससे पूछा, आपकी ऑस्ट्रिया की फ्लाइट कब है? रात को ही निकलूंगा अब। वैसे भी अच्छा है, थोड़ा सा मजीद टाइम स्पेंड कर लूंगा। जिंदगी का कुछ पता नहीं होता। उसकी आखिरी बात पे रमशा ने जोरदार मुक्का उसके बाजू पे मारा। कितना गुस्सा आ जाता है जब मैं ऐसी बात करता हूँ। रमशा बिन कहे उसके सीने से लग गई। सिकंदर ने उससे खेत बाजू फैलाए। प्लीज जल्दी आइएगा, कल हमारी एनिवर्सरी है, भूल गए? सिकंदर रुक गया, एकदम उससे अलग किया। मैं अभी आया। वो तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा तो रमशा को उसके अंदाज पे हैरत हुई। 5 मिनट बाद सिकंदर नीचे आया तो देखा रमशा सूप को गाढ़ा पाकर झोले को बंद करते हुए उससे देखने लगी। सिकंदर ने उससे गिफ्ट पकड़ाया, जो स्क्वायर शेप के ऊपर गिफ्ट रैप हुआ हुआ था। रमशा ने उससे पकड़ा। ओह, तो मिस्टर अपना गिफ्ट अब दे रहे हैं? लेकिन मुझे तुम्हारा दिया तोहफा ज़्यादा पसंद आया। रमशा मुस्कुराई। हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। वो खोलने लगी तो सिकंदर ने उसे टोका। अभी नहीं, कल खोलना। रमशा ने उसे घूरी से नवाजा। क्यों, अभी क्यों नहीं? बस कल खोलना। मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम देखो। वैसे है क्या ये? कोई ज्वेलरी तो नहीं लग रही इस बार? रमशा ने उससे तोहफे को हिलाकर चेक किया। बस इसे संभाल के रखना। क्या सूप बन गया? हाँ, मैं वक्त के लिए सूप डालकर लेकर जाती हूँ। और दाऊद? रमशा मुड़कर रुकी और उसके गले में बाजू डालकर उसके गाल पर प्यार करती बोली, एक बार फिर कह रही हूँ, जल्दी आइएगा, वरना अच्छा नहीं होगा आपके लिए। यार, एक हफ्ते की बात है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे 1 साल के लिए जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता, बस। वरना मेरे पास 100 तरीके हैं आपको अपने पास बुलाने के, अगर आपने सारा देर की। मसलन क्या? अगर तुमने रे नाम से सबको अपना तारुफ करवाया तो बिलीव मी, मार खाओगी। हाँ वो भी, मगर इस दफ़ा नहीं धमकी, किसी बार में जाऊंगी और वहाँ जब ढेर सारा वोडका पीकर खुद को वेस्ट करूंगी, तब आपको पता चलेगा कि डोंट मेस विद मी। सिकंदर की आंखें एकदम फैल गईं। वो जाने लगी जब सिकंदर ने उसका बाजू थाम कर दीवार से लगाया। ये बात आज तो कह दी, आइंदा कही तो अपने लफ्ज़ों पे नदामत होगी तुम्हें। उसे सख्ती से ज़्यादा सर्द लहजा इस्तेमाल किया था। रमशा ने उसके सीने पे हाथ रखा। मिस्टर ब्रूडी कॉपो, आपका ये गुस्सा और ये धमकी नहीं चलने वाली। मैंने आपकी मेडिसिन ही टेस्ट करवाई है। आइंदा मरने मारने या जुदाई की बातें करेंगे तो मैं भी पे बैक करूंगी। सिकंदर ने हाथ बढ़ाकर अंगूठे से उसके होंठ छुए। इससे सिर्फ तुम्हारा नाम सुनो तो बेहतर है। बाकी मुझे, अब तुमने ट्रिगर करने की कोशिश की स्वीट हार्ट, तो तुम पछताओगी। मरने के बाद भी तुम मुझसे बेवफाई नहीं करोगी। रमशा उससे से कुछ कहने लगी तो सिकंदर ने प्यार से उसे कुछ कहने से रोक दिया और फिर जाने लगा। जब उससे देखा, खुदा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रहा था। अब तुमने मुझे काम पे जाने का ताना दिया तो सिकंदर, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। रमशा तो बिन कहे तेजी से किचन की तरफ गई। मैंने कुछ कहा तुम्हें? इतना भी जालिम नहीं हूँ। बिल्कुल, तुम तो फरिश्ता हो। उफ, इतनी भूख लग रही थी, सोचा रास्ते में सैंडविच खा लूंगा, मगर तुम लोगों के लिए कॉफ़ी लाया था, तो सोचा ठंडी ना हो जाए। रमशा, कॉफ़ी पियोगी? जी मामू, आप वक्त की ड्रिप तो निकाल दे ताकि फिर मैं उसे सूप पिला दूँ। नहीं, अभी ठहरो। वैसे वो ठीक है ना? जी सो रही है, मतलब ही कमी आई है सुबह की बनिस्बत। सिकंदर के दिए बिस्किट काम आए। चलो, ये मैं मेडिसिन लाया हूँ, तुम कमरे में रखो, मैं अभी आता हूँ। उफ, थक गया भाई। वो लॉन्च में आकर सोफे पर गिरते हुए सामने कॉफ़ी टेबल पे सारी चीज़ें रखने लगा। सिकंदर उन नवाब साहब को देखने लगा जो कॉफ़ी का कप निकालकर सैंडविच के साथ कपकेक भी अपने लिए निकाल रहे थे। रमशा मेडिसिन का पैकेट उठाकर ऊपर चल पड़ी। दिल कर रहा है तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। सिकंदर की अचानक इस बात पे खुदा जो कॉफ़ी पी रहा था एकदम चौंक गया। क्यों भाई? ये खुशी और गम के मौके पर तुम्हें हमेशा किसी का मुंह क्यों तोड़ने का दिल चाहता है? बख्तावर तुम्हारी वजह से इस हालत में है और तुम यहाँ रिलैक्स बैठे हो। खुदा तो उसकी बात पे अच्छू लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? हलक में एक पानी का कतरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और तुम यहाँ मजे से नाश्ता कर रहे हो। शर्म से डूब मरना चाहिए। तो ड्रिप लगी है ना उसे?
और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। सिकंदर की बर्दाश्त खत्म हो गई। आगे बढ़कर झुकते हुए उसका गिरबान पकड़कर उठ रहा है। सारा खाना पीना बंद कर दूंगा, फिर पता लगेगा मेरी बेटी की तकलीफ का। इरा को कहीं अडॉप्ट तो नहीं किया था तुमने? क्या मतलब है इस बकवास का? खुदात ने अपना गिरबान छुड़वाया। तुम्हारा अपनी भांजी को लेकर ये हाल है तो अपनी बेटी के वक्त तो अल्लाह ही हाफिज होगा। सिकंदर उसके साथ वाले सोफे में बैठा। तुम्हें कोई खुशी नहीं है? अब तुम्हारे वाली खुशी मैं कहाँ से लाऊं? सबका गिरबान पकड़ पकड़ कर उनको ख्वामहा धमकी दूं, ये वाली खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, खुश हूं कि मुझे इस तरह का पीस मिलने वाला है। उससे देखा इरा नाइट सूट पहने अपने उलझे हुए बालों में हाथ मारती सिकंदर की टांगों से चढ़कर उसकी गोद में आकर बैठी। सिकंदर ने झुककर उसके गाल छुए। सोने के टाइमिंग खराब हुए हैं प्रिंसेस के। पापा मी हंगी, मी ईट। रोज सैंडविच खाओगी? हुदात ने अपना दूसरा सैंडविच इरा की तरफ बढ़ाया तो इरा सिकंदर की गोद से उतरकर हुदात के पास जाने लगी कि सिकंदर उसे रोककर उसे उठाकर खड़ा हुआ। एरो, नो, पहले हाथ धो। सिकंदर ने इरा के हाथ धुलवाए, फिर उसे हुदात को दिया। हुदात ने इरा को गुदगुदी की। इरा पीछे होते हुए हंस दी। ये लो। उसका फ़ोन बज हुआ। फ़ोन उठाकर उससे मैसेज पढ़ा तो एकदम चौंक उठा। नाना यू ईट। इरा ने सैंडविच का छोटा सा टुकड़ा करते हुए हुदात को खिलाना चाहा। नो बेबी, आप खाओ। यू नो हंगी नाना। मैं खा चुका हूँ। कॉफ़ी ट्राई करोगी? सिकंदर जो सब्जी को पानी से भरे बाउल में डाल रहा था एकदम से बोला। नो, कॉफ़ी स्ट्रांग होती है। चुप करो। हुदात ने कप इरा के होठों की तरफ लेकर जाते हुए कहा। इरा ने जरा सा घूंट लिया तो उसने अजीब सा मुंह बनाकर उसे जोर से हिलाया। हुदात, अब उल्टी करेगी तो तुम साफ करना। इरा होठों पे जुबान फेर दी कप की तरफ दोबारा हाथ बढ़ाने लगी। मी मोर, मी लाइकी। एरो, नो कॉफ़ी। पापा मी कफ़ी, मी लाइकी। इरा अपने बाप को घूरती हुदात के पकड़े कप को मुंह के आगे करने लगी। लगता है इसे मेरा फ्लेवर पसंद आ गया है। सिकंदर ने तासुब से सर हिलाया, फिर उसका फ़ोन बजा तो उसने देखा और कान से लगाया। हेलो, कॉपू बोल रहा हूँ। ओके ठीक है, बेफिक्र हो जाओ, प्लान बी है मेरे पास। अब वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ, डिटेल्स मिली हैं। उस बंदे के साथ वो खोलना भूल गया। मेगन को निकालने में उसका बड़ा किरदार है। अब हुदात बिल्कुल अलर्ट हो गया। अलर्ट क्या होना था, उससे झटका लगा। ईमेल नहीं कर सकता, जो देखना है मेरे से उस यूएसबी में देख लेना। हाँ, इस दफ़ा उसकी सारी गेम खराब कर दूंगा। वो और बहुत से लोग मुझे जानते नहीं हैं कि मैं असल में क्या हूँ। खैर, एनीवेज, हम प्लान बी पे स्टिक रहेंगे, मगर अंडर बॉसेस को अंदरूनी तौर पर अगर खबर मिलती है तो उन्हें प्लान ए की ही मिलेगी। ओके ओके, बाय। पापा मी वॉन्ट कॉफ़ी, मी लाइकी। इरू वॉन्ट मोर। एरो, नो मोर कॉफ़ी। एक तो तुम्हें मैं क्या कहूँ, अगर तुम मेरी बेटी के शोहर ना होते तो पता नहीं तुम्हारा क्या हशर करता। हुदात सिकंदर को अजीब नजरों से देखने लगा, फिर उस सन्नी सी जान के सर पे हाथ फेरते हुए बोला। एरू, पापा ख्वामहा सख्ती करते हैं ना, पापा को सबक मिलना चाहिए। पापा बैड ना एरू, पापा हर वक्त जो एंग्री रहते हैं। नो नाना, पापा गुड, पापा नो एंगी, पापा लव मी, मी पापा गर्ल, मी इरू लव पापा, पापा गिव गिफी, पापा किसी मी। इरू का मुंह मत खुलवाइएगा नाना, वो अपने पापा की शान में गुस्साखी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो पैकिंग मुकम्मल करके अपना बैग उठाकर नीचे की तरफ आया तो हुदात ऑफिस के लिए निकलते हुए उसे और उसके बैग को देखने लगा। तो फिर निकलने की तैयारी है? वो ब्लैक जीन्स और ब्लू फनल शर्ट में आम से खुलिए में भी हैंडसम लग रहा था। नहीं, रात के 9 बजे निकलूंगा। टेक ऑफ तो हम आधे घंटे में करेंगे। ये बस बैग नीचे रख रहा हूँ। वक्त बेहतर है अब? चेक कर लो, सुबह के बानिस्बत काफ़ी बेहतर है, मगर खाना उससे हजम नहीं हो रहा, तो मैंने फिर से ड्रिप लगा दी। कल डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। सिकंदर ने बैग साइड पे रखा और दरवाज़ा ऐसे ही से खोलकर रुक गया। रमशा बख्त के बेड के साथ सोफे पे बैठी किताब हाथ में लिए साइड पे गर्दन गिराए सो गई थी, जबकि बख्त हेडबोर्ड से टेक लगाए अपना फ़ोन चेक कर रही थी। उसे सिकंदर को देखा तो मुस्कुराई। सिकंदर ने हाथों से इशारा किया। वो ठीक है। बख्त सर हिलाकर बोली, मैं ठीक हूँ, अलबत्ता ये काफ़ी थक गई हैं। मैंने अपने साथ लेट जाने का कहा तो मना कर दी हैं। वो ऐसे ही से कहने लगी तो सिकंदर ज़रा सा मुस्कुराकर रमशा के पास आया और उसे उठाया। रमशा ज़रा सा कसमसाई और बड़बड़ाई, तो वो ना बख्त। सिकंदर उसे उन दोनों के कमरे में लेकर आया और उससे लिटाकर उस पर कंबल उड़ा, फिर उससे गाल को थपक कर वो लाइट ऑफ करके बाहर आया। वो इस तरफ आया तो देखा हुदात बख्त की पेशानी पर सरकता उससे कुछ कह रहा था। सिकंदर उन दोनों को अकेला छोड़ा और बैग उठाकर नीचे चल पड़ा। फिर उसे इरू का ख्याल आया। वो तो यहाँ बैठी टीवी देख रही थी।
इरू, बाबा की जान कहाँ हो? उससे किचन की तरफ से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला तो वो वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे नहीं थी तो कहाँ, ऊपर तो उससे नहीं देखा। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इरहा, इरहा, क्या हुआ सिकंदर? सिकंदर दोबारा लॉन्च में इरा को पुकारते हुए आया तो हुदाद जो उसके सामने आया तो पूछने लगा। इरहा को ऊपर देखा है तुमने? हुदाद एकदम चौंक उठा। क्यों? तुम दोनों ही कमरे में नहीं सो रही थी? अब सिकंदर को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। नहीं, वो नीचे टीवी देख रही थी। मैंने बैटमैन लगाई थी, इधर बैठी अपना जूस पी रही थी। हाँ, टीवी ऑन था, मगर इरहा नहीं थी जब मैं बैकयार्ड से कॉल अटेंड करके वापस आया था। अब की हुदाद भी बड़ी ही तेज़ी से बोलते हुए ऊपर गया। सिकंदर ने बैकयार्ड का दरवाज़ा खोला। इरहा, दिमाग में जो अजीब अंदेशे आ रहे थे उसका दिमाग घूमने पर मजबूर कर रहे थे। उससे कांपते हाथों से अपनी जेब से फ़ोन निकाला और कानों से लगाया। जावेद, अभी एलेक्स को लेकर यहाँ पहुंचो, इरहा नहीं मिल रही। बेइंतहा सख्ती से कहता वो हुदाद की बात पे घूमा। सिकंदर, इरहा पूरे घर पे नहीं है। सिकंदर को लगा वो बेहोश होकर गिर जाएगा। उसकी जान, उसका जिगर का टुकड़ा कहाँ चली गई। उससे अपने लबों को दबाया और फ़ोन को बेरहम गिरफ्त में पकड़ते हुए तड़पते हुए शेर की तरह उड़ाया। दे आर गोइंग टू पे फॉर दिस, दे आर गोइंग टू ब्लडी पे फॉर दिस। अरे यार, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो, अभी तक रोई नहीं। वैसे नाम तो पूछना भूल गया, तुम्हारा नाम क्या है? कोल ने उस छोटी सी घुंघराले बालों वाली गुड़िया से पूछा जो लॉलीपॉप को मुंह में डालती और निकालती उसे अपनी सी लगी। यू मी शो जोकी, इरू लाइक जोकी, यू शो जोकी। ओह, तो तुम्हारा नाम इरू है। नाइस टू मीट यू इरू, मैं कोल। और हाँ, जोकी के साथ तुम्हें बहुत कुछ दिखाऊंगा। मगर एक बात पूछूं, तुम्हारे पापा क्या वाकई इंसानों को चीर के रख देते हैं? पापा के जिक्र पर इरा की आंखें चमक उठी। कोली, पापा माइन, पापा ईट पपी, पापा टुश ई उई डाए, पापा स्केरी, पापा एंगी। पहले ही बेचारा डरा हुआ था, जूनियर भा ने तो उसकी जान निकाल दी। तुम्हारे पापा इतने जालिम हैं कि लोगों को खाते हैं। उसके हलक में कुछ अटक गया। ये किस चक्कर में बिग ब्रो ने फंसा दिया। नो पापा, नो ईट यू, पापा ईट फूड, पापा नाइस, पापा नो लाइक ई पीपल। इरा दरअसल ये कहना चाह रही थी कि पापा खाना खाते हैं, लोगों को नहीं। हाँ, अलबत्ता उन्हें बाहर के लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम देखने में बहुत छोटी लगती हो, कितने साल की हो? मैं वन, मी इरू, ओनली वन। अब उसने अपनी उम्र बताई तो कोल का मुंह खुल गया। हालांकि वो 3 महीने के बाद पूरे 2 साल की हो जाएगी, मगर उससे तो यही लगा। तुम वन की हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इरा ने माथे पे घूरी डालते हुए कहा, यस मी वन, इरू वन। सिकंदर यहीं कहीं निकल गई होगी। आई एम श्योर इरो को कोई उठाकर नहीं लेकर गया होगा। तुम ऐसी बातें मत करो, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। उसके बाद बस सिकंदर गाड़ी में बैठने से पहले उससे धाड़ कर बोला, उसे कुछ होगा भी नहीं। अगर उसे एक खरोच भी आई तो मैं उनको जहन्नुम भेजने के बजाय यहीं इस दुनिया में इबरतनाक जिंदगी दूंगा। उन्होंने मेरी बेटी को उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। वो गाड़ी के अंदर बैठकर जोर से दरवाज़ा बंद किए। गाड़ी सन से भगा चुका था। हुदाद गाड़ी में बैठने की बजाय सीधा घर के अंदर घुसा और सिकंदर के ट्रैवल बैग की तरफ आया और उसे तेज़ी से खोलकर उससे यूएसबी तलाश की। किसी भी हाल में उससे प्लान बी पता करवाना था। उसको हासिल करने के लिए बेशक उससे गलत तरीका इस्तेमाल किया, मगर कोल के हाथों में थी तो इरो महफूज थी। नाना इस सॉरी रू। हाँ कोल, खुदाद बोल रहा हूँ, जल्दी से मेरे घर आओ, तुमसे एक काम है। बैक यार्ड पे एक बच्ची नजर आई है, उसे एहतियात से उठाकर ले जाना। उसे कहना तुम जोकी दिखाओगे। जो कहा, जैसा कहा है करो। हाँ, डॉगी का भी कह देना। तुम लोगों के घर में सोमो है ना, बस कुछ देर के लिए उसे अपने पास रखो। ग्रैनी लाना और शॉन को पता नहीं लगना चाहिए, वरना तुम मुझे नहीं जानते। अगर मेरा नाम आया तो ऐसी जगह छोड़ाऊंगा कि जहाँ कोई जीरो नहीं होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 500 यूरो दूंगा। हाँ, बस मेरा काम करना है। शॉन या ग्रैनी पूछे तो कहना तुम्हें रास्ते में रोती हुई मिली, और होशियार रहना, ये कोई आम बच्ची नहीं है। सिकंदर जब ऊपर पैकिंग करने चला गया तब हुदाद ने कार्रवाई की। अब उसे यूएसबी मिल गई तो वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ गया और उसे स्टार्ट किया और मोड़ काटते हुए उसे दूसरी समेत ले गया। दरवाज़ा खोलकर इरा को थामे घर के अंदर दाखिल हुआ। मी शो डॉगी। इरा तकरीबन ये बात 10 दफ़ा कह चुकी थी। कॉल को तो अपने से भी ज़्यादा बोलने वाली बच्ची मिल गई थी। ये 2 मिनट के लिए चुप नहीं हो सकती। हाँ भी दिखाता हूँ, तुम क्या पियोगी? मी नो थ्रस्सी, मुझे प्यास नहीं लग रही। मी शो डॉगी, पापा डॉगी स्केरी, ही ईट, ही बार्क, भू भू भू, यू डॉगी नाइस, ओ पेट।
नहीं, हमारी सोमो छोटी सी है। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं भी आया। वो इरा को सोफे पे बिठा चुका था। इरा माथे पे बल डाले बोली, मी टॉक पापा। उसे पापा से बात करनी है। अब तो कोल के पसीने छूट गए। मगर आप तो यहाँ खेलने आई हो, मैं भी सोमो को बाहर लाता हूँ। नो, मी नो वॉन्ट सोमू, मी टॉक पापा, नो सी मी, ही मे बी सैड। तुम क्या वाकई 1 साल की हो? इरा ने तेजी से सर हिलाया। मी 1 मे बिकम 2। इरा का कहना था कि अभी वो 1 साल की है मगर बहुत जल्द वो 2 साल की हो जाएगी। अच्छा अच्छा, आप बैठो, मैं भी आया। कोल उसको छोड़कर तेजी से किचन की तरफ आया जहाँ टेबल पर उसका लैपटॉप पड़ा हुआ था। तेजी से गूगल में उसे सिकंदर को ढूंढने की कोशिश की मगर उससे कुछ नहीं मिला। अबे डफर, पूरा नाम क्या है उनका और अपने मुल्क में वो किस नाम से जाने जाते हैं? बी से पूछूं? कुछ तो कह रही थी वो। सिकंदर बे। उफ, ये हुदात भाई ने किन चक्रों में लगा दिया। इस बच्चे को कुछ करूं, फिर पता करता हूं। उससे उठकर फ्रिज से चॉकलेट निकाली और बाहर आया तो उसकी चीख निकलती निकलती रह गई। इरा साइड टेबल से ग्रैनी का कीमती एंटीक पीस रिवॉल्वर उठाने की कोशिश कर रही थी जो ग्रैनी लाना ने अब डेकोरेशन की सूरत में रखा हुआ था। पहले तो वो बड़ी पुरजोश थी मगर उससे उठाया नहीं जा रहा था तो माथे पे बल ला रही थी। नाना, मी हेल्प। वो बेचारी भूल गई कि वो नाना के घर में नहीं कोल के घर में है। अरे अरे, हाथ मत लगाओ इसे। वो तेजी से उसकी तरफ लपका और उसको उठाया। नो, मी वॉन्ट गन, मी वॉन्ट शूट। वो उस बच्चे की इस फरमाइश पे रेल गया। क्या ये पागल है? बच्ची, ये खिलौना नहीं है और इसे हाथ नहीं लगाते। इरा उसके बाजू में मचलने लगी। मिली को, मी वॉन्ट इट प्लीज। वो चढ़कर हाथ उस तरफ बढ़ाने लगी। मी टेल पापा, यू नो, शो मी, पापा शूट यू। तोबा, उसकी धमकी खोल के तो पसीने छूट गए। वो दाद भाई ने जैसे ही कहा था कि यह हम बच्ची नहीं है उसे उसी वक्त कोई बहाना करके साइड ही पे हो जाना चाहिए था मगर 500 यूरो और हुदाद की धमकी पर वो मजबूर हो गया। एरिया, ये लो चॉकलेट। मी नो एरिया, मी इरू। वो उसको मुड़कर अपने बाप की गहरी आंखों से देखती उससे चॉकलेट लेने लगी। हाँ हाँ इरू, आपको कुछ और देता हूँ। ये बड़ों की चीज़ें हैं, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। ओपी आई, नो ओपी। कोल उसे किचन में लाया और उसे चेयर पे बिठाया। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें और कारनामे कर लेती हो, एक चॉकलेट का पैकेट नहीं खोल सकती? लाओ दो। मी नो ओपी, चाय ओपी माई थिंक। वो सिकंदर की शहजादी थी। वो खुद कोई चीज़ नहीं खोलती थी। बहुत से बार उसके लिए चीज़ें जावेद खोलता था। कोल ने उसको चॉकलेट पैकेट खोल कर दिया। इरा खुद से कुछ कहती मुस्कुराकर चॉकलेट खाने लगी। चलो, एक अच्छी आदत है, तुम रोती नहीं हो, वरना मैं क्या करता। अब इसके बाप को कैसे पता लगाऊं? इरू, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? सब कुछ बोलना आता है तो बाप का नाम तो आता ही होगा, उससे सोचा। पापा, उससे अपने माथे पे आए बाल पे हाथ रखकर चॉकलेट खाते हुए कहा। पापा का नाम? जैसे तुम्हारा नाम इरू है तो पापा का नाम क्या है? इरा ने उलझकर उसे देखा। फिर वो खुद सोच में पड़ गई कि पापा का नाम क्या है। ये क्या हॉक स्मार्ट बच्ची है। इससे ज़्यादा तो मुझे अपने अब्बू का नाम पता था, जब मैं इसके जितना था। ही भा, मी जूनी भा। अब उस बच्चे ने उसको तंग कर दिया। मतलब उसको अपने पापा के अताब का पता था। तो तुम्हारे पापा का नाम सिकंदर भा है? अब इरा की आंखें चमकी। उसे जोर से सर हिलाया। पापा सिकंदर भा, फॉर मम्मी ही दाऊद, फॉर पापा मम्मी रे। इरा कहना चाहती थी कि पापा का नाम सिकंदर भा है, मम्मी के लिए वो दाऊद है और मम्मी पापा के लिए रे है। आप ही बकता, नाना से कुत्ता, पापा से ए बैड वर्ड, मामी से ही डॉगी, मी वांट सी डॉगी, ओ यू सी कुत्ता। पता नहीं क्या बोल रही थी। बेचारी कोल के सर से गुजर रहा था। कोल ने सर्च किया और साथ में सिकंदर के मुल्क का नाम लिखा तो सारी मालूमात आ गई। उसके लैपटॉप पे सिकंदर की शलवार कमीज में मलबूस पुलिस को चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट से भरपूर तस्वीरें सामने आने लगी। इरा की नजर लैपटॉप पे गई तो वो चेक कर बोली, पापा ही माय पापा, कोली ही माय पापा। कोल ने सिकंदर के हवाले से सारी तफसील पढ़ी जो सिर्फ अंग्रेजी में थी। बाकी जो उर्दू में थी वो पढ़ नहीं सकता था। जो पढ़ा उससे उसके रोंगटे खड़े कर दिए। ये कहाँ फंस गया? इससे अच्छा हुदाद भाई से मार खा लेता, कम से कम बी बचा लेती। इनसे कौन बचाएगा? इरू, एक बात बताओ, ये क्या खतरनाक है? मेरा मतलब, तुम्हारे पापा लोगों को मारते हैं? वो उस जॉन से नजरें हटाता इरा से पूछने लगा जो चॉकलेट का पैकेट टेबल पर रखकर टिश्यू की तरफ हाथ बढ़ाना चाहती थी जो काफ़ी दूर पड़ा था। कोल ने टिश्यू निकाल कर उसे दिया।
जिसे उससे मुंह पे फेरते हुए उसे देखा। मी वॉन्ट कॉफ़ी। अब उससे कॉफ़ी की फरमाइश की। ये आदमी क्या खतरनाक है, क्या ये मुझे मार देगा? मैं भी कितना पागल हूँ, तसल्ली भी किससे मांग रहा हूँ। ये अपने बाप को थोड़ी रोकेगी। पापा ही नाइस, पापा नो बैड, ही एंगी ओनली, नॉट मम्मी एंड मी, ही लव मी एंड मम्मी। जाहिर है तुम और तुम्हारी मम्मी को वो थोड़ी कुछ कहेंगे। बीन भी बताती थी, जान छिड़कते थे उन पर। बस बाहर वालों के लिए वो एक मॉन्स्टर है। ही नो मॉन्स्टर, डोंट कॉल मॉन्स्टर, मी किल यू, यू से पापा मॉन्स्टर। इरा उसे तेज से गांव से देखते हुए बोली। कोल एकदम सीधा हुआ। आओ तुम्हें सोमो से मिलवाऊं। वैसे तुम रोगी तो नहीं, वो काटता नहीं है। मी नो वॉन्ट सी सोमू, मी वॉन्ट पापा। अब इरा को यहाँ उसके साथ वक्त नहीं गुजारना था, उसे पापा के पास जाना था। एक एक मिनट, मैं तुम्हें टॉफी दे दूंगा। खुदा भाई खुदा पूछे आपको। उससे उठाकर वो अपने बैकयार्ड में लाया।